हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो हम लोग जो आने वाले टाइम में सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा या शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए विज्ञान सब्जेक्ट से इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। कार्य, ऊर्जा, शक्ति यानी वर्क, एनर्जी और पावर। उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, यदि बल F व विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बन रहा हो तो किए गए कार्य का मान होगा। यानी कि वर्क डन पूछा गया है। अगर फोर्स F लग रहा है किसी बॉडी पे और उसमें डिस्प्लेसमेंट S है और इन दोनों के बीच में जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो है थीटा, तो पूछा गया है कि वर्क डन क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं, पहला Fs, दूसरा Fs साइन थीटा, तीसरा Fs कॉस थीटा और फोर्थ Fs टेन थीटा। करेक्ट आंसर पहले देखते हैं कि वर्क डन होता क्या है। वर्क डन फिजिक्स में डिफाइन होता है कि किसी फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स की डायरेक्शन में, उसकी वजह से जो मूवमेंट हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही वर्क डन कहते हैं। यानी कि वर्क डन होता है W = Fs cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 है यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो हो जाएगा वर्क डन होगा मैक्सिमम वर्क डन, यानी कि W = हो जाएगा Fs। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो वर्क डन जो होगा वो होगा 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। और अगर थीटा 0 यानी कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही है तो वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fs cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसमें पूछा है कि अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है तो वर्क डन कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं 1 जूल, 1 अर्ग, 1 डाइन या 1 पाउंड। अब पहले देखते हैं कि वर्क डन निकलता कैसे है। तो वर्क डन निकलेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स दिया हुआ है 1 न्यूटन और हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1 मीटर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर। अब 1 न्यूटन मीटर बराबर किसके होता है, आंसर तो 1 है। अब यूनिट देखेंगे तो यूनिट में है न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के और ये इसकी SI यूनिट होती है वर्क की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। ये फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो इसकी SI यूनिट होती है जूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक CGS पद्धति में क्या होगा। यानी कि वर्क की यूनिट पूछी गई है CGS टर्म्स में। तो आपके ऑप्शन है इसमें जूल, न्यूटन, वॉट या अर्ग। तो जो पूछा गया है CGS पद्धति में पूछा गया है तो जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है अर्ग CGS यूनिट में, और जो जूल यूनिट है वो SI यूनिट में है। SI पद्धति में जूल है वर्क की यूनिट और CGS पद्धति में अर्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्ग। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, कभी पूछ लेते हैं मोस्टली कि 1 जूल और अर्ग में क्या संबंध है। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि 1 जूल और अर्ग में क्या संबंध है। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा क्रमशः कैसी राशियां हैं। आपके ऑप्शंस हैं अदिश राशियां, दूसरा सदिश राशियां, अदिश और सदिश, और फोर्थ ऑप्शन है सदिश और अदिश। तो ये जो पूछा गया कार्य और ऊर्जा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अदिश राशियां। वर्क और एनर्जी दोनों ही अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटी हैं। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता या किसी चीज़ में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अदिश राशियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गतिज ऊर्जा होती क्या है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, एम मास है यानी कि द्रव्यमान, और वी क्या है, वेलोसिटी। तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4 गुना, 2 गुना, आधा या फिर 8 गुना। अब इसमें दिया हुआ है कि द्रव्यमान यानी कि मास को क्या कर रहे हैं ये लोग, आधा, मास को m/2 हो जाएगा मास, और वेग यानी वेलोसिटी कितनी हो रही है, दुगनी, वेलोसिटी हो रही है 2 गुना। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आ जाएगी, अगर इसको फॉर्मूले इंपोर्ट करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 2, 2 गुना। जो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी गतिज ऊर्जा होगी पहले की अपेक्षा दुगनी हो जाएगी, क्योंकि मास आधा हो रहा है और वेलोसिटी क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है। आपके ऑप्शंस हैं 2p/m, 4p/m, p²/2m या फिर p²/3m। तो इनमें जो संबंध होता है वो होता है p²/2m। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अभी देखते हैं आता कैसे है, p²/2m आता कैसे है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। आप जानते हैं संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी यानी कि m इंटू वी, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2m। अब आप m से m कट करोगे, ऊपर एक रह जाएगा, एक m रह जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये मान होता है गतिज ऊर्जा का यानी कि काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। पूछ लेते हैं जल्दी कि संवेग और काइनेटिक एनर्जी में यानी गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, तो इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। आपके ऑप्शंस हैं mgh, 2mgh, 4mgh या 2mg/h। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है mgh। m क्या है, मास, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, त्वरण, और h क्या है, हाइट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको फॉर्मूला है mgh, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, mgh। इस पर नॉर्मल बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आपके ऑप्शंस हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या फिर ध्वनि ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत एग्जाम पूछा जा चुका है कि माइक्रोफोन किससे किस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निम्न में से कौन बदलता है। आपके ऑप्शंस हैं सोलर सेल, दूसरा सितार, तीसरा डायनामो, या फोर्थ विद्युत मोटर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा उपकरण किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उस उपकरण के जस्ट इनपुट पे देखना चाहिए कि कौन सी एनर्जी है, और उसके आउटपुट पे देखना चाहिए कौन सी एनर्जी है। तो इसमें पूछा यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी में कौन कन्वर्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डायनामो। अब डायनामो क्या कहते हैं, जब डायनामो मतलब होता है जनरेटर। तो जनरेटर को हम हाथ से चलाते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इसको इनपुट है, और वो हमें बदले में क्या देता है, आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, डायनामो। और जबकि विद्युत मोटर है वो इसका जस्ट अपोजिट है, वो इलेक्ट्रिसिटी एज ए इनपुट लेती है और फॉर्म आउटपुट देती है मैकेनिकल फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डायनामो। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं विद्युत प्लांट, सोलर प्लांट, सूर्य या पृथ्वी। तो इन चारों में जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सूर्य। इस पूरी पृथ्वी का अगर सूर्य ना हो तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य से ही क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, और प्लांट से मिलती है हमको।
तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि पावर का एसआई यूनिट क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर होती क्या है। शक्ति होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पावर होती है वर्क पर यूनिट टाइम। और वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड। तो पावर की यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड, यानी कि, और जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉट। हमें सिर्फ यूनिट ना पता हो, हमें उसके कन्वर्जन भी पता होने चाहिए कि जूल पर सेकंड ही वॉट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं जूल, अर्ग, वॉट सेकंड या वॉट। अब पूछा गया है कि एनर्जी का यूनिट नहीं है, तो जूल भी यूनिट होती है ऊर्जा की, अर्ग भी होती है, और अब देखते हैं वॉट सेकंड कैसे होती है। वॉट सेकंड भी होती है, बट कैसे होती है अभी देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, वॉट। यही नहीं होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। अब ये देखते हैं कि वॉट सेकंड कैसे होता है। आप जानते हैं कि पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क और एनर्जी की यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड। तो वर्क या एनर्जी की जो यूनिट होगी, अगर टाइम को हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगी, वॉट इंटू सेकेंड, यानी पावर इंटू टाइम। तो यूनिट आ जाएगी वॉट इंटू सेकेंड। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होती है। आपके ऑप्शंस हैं 1 जूल के, 1 वाट के, 1 वाट घंटा के, या फिर 1 किलोवाट घंटा के। जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किस फॉर्म में आती है, जो उसकी बोलते हैं ना मीटर में 1 यूनिट हो गई या इतने यूनिट हो गया, हाँ, तो वो एनर्जी होती है वास्तव में। तो वो उसकी यूनिट, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, तो 1 यूनिट का मतलब होता है उसका 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है पहला 10⁻7 जूल, सेकंड 3600 जूल, थर्ड है 3.6 × 10⁻6 जूल, या फिर 746 जूल। तो जो 1 किलोवाट आवर ये यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट है, बड़ी यूनिट है। जैसे कि वाट सेकंड था, ऐसे वाट आवर होता है, ऐसे किलोवाट आवर होता है। ये बड़ी यूनिट है, तो ये बराबर होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, 3.6 × 10⁻6 जूल। अभी देखते हैं ये आता कैसे। तो आपने देखा था अभी कि जो एनर्जी की यूनिट हुई थी वो वॉट इंटू सेकेंड आई थी, ठीक है। अगर इसे हम किलोवाट में लिखें, किलोवाट आवर में लिखते हैं, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। और वॉट सेकंड ही बराबर होता है किसके, जूल के, क्योंकि P × T क्या होता है, वर्क यानी कि जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो आपके ऑप्शन है 220 वाट, 500 वाट, 746 वाट, या फिर 1000 वाट। तो ये जो हॉर्स पावर यूनिट बनाई गई है, ये बनाई गई है मोस्टली मशीन्स के पर्पज से बनाई गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। सूर्य की ऊर्जा से कौन सी क्रिया होती है। तो आपके ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परावर्तन, या फिर अपवर्तन। पूछा गया है कि सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है। तो
आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय संलयन। जो सूर्य यानी सूरज के अंदर जो क्रिया होती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं वो मिलते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हाँ, हीलियम एटम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है, यानी कि जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका कितना गुना होता है। आपके ऑप्शन हैं 1/3, 1/4, 6 गुना या फिर 1/6 गुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1/6 गुना। चंद्रमा पर जी का जो मान होता है वो होता है पृथ्वी के जी के मान के 1/6 भाग के। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में। तो फ्रेंड ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इन टॉपिक से बनते थे और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।